तो इस पे इस तरह से जिद करना मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं। तो उनके विचारों से ही चल करके वो आगे बढ़े और ये किया। 47 में हम लोग को स्वतंत्रता मिली और 90 तक प्रायः यदि पूरा काल कहिएगा तो कालखंड कांग्रेस का रहा। आप उठा सकते हैं, आपका नैतिक है आधार। मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई नैतिक आधार भी है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। देखिए, जेडीयू नेता मनीष वर्मा से जब पूछा गया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को जो है प्रशासन के द्वारा स्वीकृत नहीं मिला है, जिससे एनडीए पर बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और फूले मूवी भी पटना के जो है मॉल में देखेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं मनीष वर्मा, पहले उनकी बयानों को सुने। देखिए, राहुल गांधी जी यहाँ पे आए और आ करके बिहार की शिक्षा व्यवस्था और इस पे उन्होंने उस पर बोलने का उन्होंने कार्यक्रम रखा था। तो देखिए, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कार्यक्रम करती है तो एक इंडिपेंडेंट जगह पे करती है। सरकारी संस्थानों में विभिन्न राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप अच्छा नहीं है, कहीं से भी है। एक सरकारी इंस्टीट्यूशन है, उनके अंदर में जा करके आपको उनके छात्रों से वार्तालाप करनी हो या कुछ भी करना हो, आप अलग कार्यक्रम में कर करके उनको बुला सकते हैं, कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि हम पॉलिटिकल कार्यक्रम करते हैं तो नेचुरली है कि हम लोग अलग हट करके कार्यक्रम कहीं भी मंच बनाते हैं और वहाँ पे बुलाते हैं लोगों को, कहीं हॉल करते हैं, उस जगह करते हैं। तो इसमें अनावश्यक रूप से यदि प्रशासन ने जो निर्णय लिया है वो अपने स्तर से निर्णय लिया है। उन्होंने जो उसकी संवैधानिक जो मान्यताएं हैं, जो बाध्यताएं हैं, उसको देख करके कहाँ पे सरकारी कार्यक्रम हो सकते हैं और कहाँ पर पॉलिटिकल कार्यक्रम हो सकते हैं, इन सब को ध्यान में रख करके जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। और जिला प्रशासन ने जो भी फैसला लिया होगा वो सब पक्षों को विचार करके किया होगा। और किसी की भी सरकार हो, ये जो मान्यताएँ हैं, जो सीमाएँ हैं, उनका सम्मान होना चाहिए और उसके अनुसार काम होना चाहिए। मूलतः क्या होता है कि जहाँ पे सरकारी संस्थान होते हैं वहाँ सरकारी कार्यक्रम होते हैं और अलग जगह पे कोई भी ग्राउंड कहीं भी जा करके ये पॉलिटिकल कार्यक्रम होता है। ये पहले से भी ये परंपरा चली आ रही है। तो इसमें इसको तोड़ने का या इसको कुछ कहने का, राहुल गांधी जी खुद इतने समय से परिपक्व नेता हैं, जानते हैं सब चीज़ को, सारे उनकी सरकार भी रह चुकी है, कितने सालों से उन्होंने सरकार जो है कांग्रेस की सरकार चली है, इस पर उन्होंने कहा है। तो इस पे इस तरह से जिद करना मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं। राहुल गांधी आ रहे हैं, आज पटना भी आएंगे और पटना में फूले मूवी भी देखेंगे। भाई, फूले मूवी तो कहीं भी देख सकते हैं, पटना में ही देखने का क्या प्रश्न उठता है। यदि फूले की मान्यताओं से, महात्मा फूले जी हैं, वो बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं और जितने भी जो उनके समाज सुधारक, आप जानते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी भी फूले जी को बहुत मानते थे और उनके विचारों से ही चल करके वो आगे बढ़े और ये किया। राहुल गांधी जी आज शिक्षा पे बात कर रहे हैं, तो मैं तो राहुल गांधी जी को पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस जो है इतने वर्षों से, आप कहिए, लगातार शासन में रही। 47 में हम लोग को स्वतंत्रता मिली और 90 तक प्रायः यदि पूरा काल कहिएगा तो कालखंड कांग्रेस का रहा है। वहाँ पे शिक्षा में उन्होंने क्या काम किया, क्या देश में शिक्षा की स्थिति हुई। अब हम 90 की बात करें तो हमारे शिक्षा का जो बिहार में जो शिक्षा है उसमें सिर्फ लिटरेसी का यदि हम आंकड़ा कहेंगे तो 50% भी हमारी लिटरेसी नहीं थी। महिलाओं की लिटरेसी जब हम कहें तो 30% से भी कम महिलाओं की लिटरेसी थी। तब आप 50 साल शासन करते हैं और उसके बाद फिर आप प्रश्न उठाते हैं, इस तरह से प्रश्न उठाते हैं। ये तो आश्चर्य की बात है कि आप अपने कालखंड में आपने क्या किया। और जिस समय आप 90 तक आपकी सरकार रही, फिर 90 से लेकर के 2005 तक आप सहयोगी पार्टियों की सरकार रही, इस पूरे कालखंड को आप देखें तो इतना लंबे समय में बिहार की शिक्षा की क्या बदहाली हुई है, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं। मैं तो पूछना चाहूँगा उनसे कि आपके पीरियड में जो 5 गिने चुने कॉलेज थे जो पहले से भी थे, वही इंजीनियरिंग कॉलेज थे। जो मेडिकल कॉलेज शुरू से ही थे, स्वतंत्रता के पहले से भी जो पीएमसीएच था वही पीएमसीएच रहा। क्या आपने किया इन 50-55 सालों में शिक्षा के लिए, आपने क्या किया? आज आपको प्रश्न उठाने का आपको है, आप उठा सकते हैं, आपका नैतिक है आधार।
मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई नैतिक आधार भी है। और आज नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, हर जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गया, महिला ITI बन गया है, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजना जिससे लाखों छात्र लाभान्वित हुए हैं। मैं तो उनसे कहूँगा कि जा करके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाले लोगों से मिलिए और पूछिए। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको चुनौती देता हूँ कि पूरे भारत में जहाँ भी आपकी सरकार है, कोई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजना कहीं आपने चलाई है क्या? छात्रों को मदद की है? और आज आप यहाँ पे शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा को बिहार को बदहाल करके रखा है। जब पूरे विश्व में, जब चाइना था 1960s में, उनका लिटरेसी 80% से अधिक था, और उसी समय हम लोग का लिटरेसी परसेंट क्या था? तो आपने पूरे समय शिक्षा को नेग्लेक्ट किया है। पूरे समय में कांग्रेस ने शिक्षा को बर्बाद किया है, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया है, और जहाँ तक आम जनों तक जो शिक्षा को पहुँचाना चाहिए वो पहुँचाने का काम नहीं किया। हमारी सरकार ने महिलाओं तक, गरीब तबकों तक, सभी वंचित तबकों तक शिक्षा को पहुँचाने का काम किया है। और आप देख रहे हैं कि इतनी तरह का जो जहाँ जाने की वो कोशिश करें, वो क्या है? वो छात्रावास है। किनके द्वारा बनाया गया है? जाके देखिए, पूछिए कि छात्रावास मकसद क्या लग रहा है? तो खाली छात्रावास जब बनाने की बात आई तो नीतीश कुमार छात्रावास बनाए, और जब छात्रावास में झूठ मूठ का भाषण देने की बात है, पॉलिटिकल कार्यक्रम चलाने की बात है, तो आप स्वयं जाकर के खाली गुमराह करने का काम करते हैं। कहाँ आप उन वंचित वर्गों के लिए आपने काम किया? तो इस तरह की बात राहुल गांधी जी कहते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप अपने प्रदेशों में जा कर के इस तरह के जो बिहार में काम हुए हैं, इस तरह के काम पहले करवाएं, और तब जा कर के आप शिक्षा पर थोड़ी बहुत बात भी कर सकते। तो आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए प्रशासन की जो है कार्रवाई वो करती रहेगी, और क्या कहाँ पे जो है कार्यक्रम होती है सरकारी प्राइवेट, उस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है सभी को जो है स्वीकृति मिलती है। तो ऐसा नहीं है। और साफ फूले मूवी की जो बात कर रहे हैं, फूले मूवी जो है वो बिहार में ही क्यों, वो कहीं पर भी देख सकते हैं, और फूले की जीवनी और उनकी जो कार्यशीलता है वो सबने देखा है और जानते हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी बिहार बार बार आ रहे हैं, और वो अपने कार्यकाल को याद कर ले कि किस तरह से शिक्षा पर उन्होंने काम किया था, कितने IIT और यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह जो है वो खोले थे, वो पहले याद कर ले, उसके बाद जो है बात करेंगे। और बिहार की जनता बखूबी जानती है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में कितने विकास हुए हैं, और आगे की जो रणनीति है वो काफ़ी जो है भाग्य होगा। अब देखना होगा कि इस तमाम बातों को लेकर जो है विपक्ष की तरफ से, या यूं कहे कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, देखते रहिए। धन्यवाद।